बनारस के क्या बना दिए जहाँ से 10 साल से चुनाव जीत रहे हैं और देश के माननीय प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ कुर्सी खाली रहता है। हम लोगों के नेता जहाँ जाते हैं वहाँ लाखों का भीड़ होता है और बेशर्मी का हद पार कर दिया है। जो चीज बोलता है अपना बात पर भी ये लोग कायम नहीं रहता है। युवाओं को आगे ले जाने वाले का नाम है तेजस्वी यादव। युवाओं के रोजगार और नौकरी के लिए लड़ने वाले के नाम है तेजस्वी यादव। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिहार दौरे पे आ रहे हैं। देखिए, 2025 में 5 बार बिहार आ चुके हैं। बीते दिनों मोतिहारी पहुंचे थे और मोतिहारी में देखिए बिहार की जनता से बड़े बड़े वादे किए हैं। वहीं आरजेडी पर हमला करते हुए कहा है कि देखिए ये लोग रोजगार क्या देंगे, ये लोग नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले हैं। देखिए, तमाम बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरजेडी से विधायक है रामवृक्ष सदा जी। क्या कहिएगा, मोदी जी मोतिहारी पहुंचे थे और कह रहे हैं कि आरजेडी वाले नौकरी क्या देंगे, तो जमीन लिखवाने वाले लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना छोटा कद हो गया कि एक वार्ड सदस्य जैसे बयान देता है। जैसे वार्ड सदस्य बयान देता है वैसे माननीय प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं तो वह बयान देते हैं। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी को जनता के बीच में लोकप्रियता को देखकर ये लोग घबरा जाते हैं। हम लोगों के नेता जहां जाते हैं वहां लाखों का भीड़ होता है और देश के माननीय प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां कुर्सी खाली रहता है। तो ये बुखलाहट में आके कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। वार्ड सदस्य जैसे बयान देते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि पटना को पुणे जैसा बना देंगे, महाराष्ट्र जैसा मोतिहारी को बना देंगे, गुड़गांव जैसा गया को बना देंगे। बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं बिहार। बनारस के क्या बना दिए जहाँ से 10 साल से चुनाव जीत रहे हैं। मोतिहारी में कह के गए थे ना कि दोबारा आएंगे तो हम चीनी के चाय पी के जाएंगे। कहाँ गया ये चाय बेचने वाला और चाय पीने का बात करता था। इन लोगों को शर्म नहीं है। बीजेपी के लोग बेशर्म है और बेशर्मी का हद पार कर दिया है। जो चीज बोलता है अपना बात पर भी ये लोग कायम नहीं रहता है। नीतीश कुमार की जमकर तारीफ किए, कह रहे रोजगार नीतीश जी दे रहे हैं। 25 से 30 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं। वह बिहार के युवा जानते हैं कि रोजगार नौकरी का मतलब है तेजस्वी यादव। युवाओं को आगे ले जाने वाले का नाम है तेजस्वी यादव। युवाओं के रोजगार और नौकरी के लिए लड़ने वाले के नाम है तेजस्वी यादव। इन लोगों को बोलने से क्या होगा, अब तमाम बिहार के लोग समझ चुके हैं। इन लोगों की नफरती भाषा सभी लोग को समझ में आ चुका है, इसलिए इन लोगों की इस बार दाल गलने वाला नहीं है। लगातार बिहार आ रहे हैं। 2025 में 5 बार बिहार आ गए हैं। कैसे आप लोग भिड़िएगा उससे? कितनी बड़ी चुनौती? पूरे बिहार के प्रधानमंत्री जी वोट गिरा देते हैं, पूरे बिहार के जनता मालिक वोट गिराते हैं। इस बार बिहार के आम आवाम जनता मालिक ने ठाना है। अब 25 में युवा नेता बाबू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। आप तेजस्वी यादव की चर्चा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अकेले क्या करेंगे? उधर बड़े बड़े नेता है, बड़े केंद्र में सब है, सब प्रचारक बन करके आएंगे। टिक पाएंगे तेजस्वी के सामने? हम लोगों के साथ जनता है। जनता रिजेक्ट कर दिया है बीजेपी को और एनडीए को। सभा नहीं देखते हैं, रिजेक्ट हो चुका है ये लोग। इन लोगों को कुछ चलने वाला नहीं है। जनता मालिक हम लोगों के साथ है। नीतीश जी भी लगे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। पेंशन बढ़ा दिए हैं, 35% आरक्षण दे दिए हैं, 1 करोड़ लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। लगातार फैसले नीतीश जी ले रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है। अगर जनता के हित में कोई काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यह हम लोगों का एजेंडा था, हम लोगों का मांग था। हम लोगों के नेता के दबाव में आके इन्होंने यह घोषणा किया है। 125 यूनिट बिजली भी। हाँ, तो हम लोग का सरकार बनेगा तो हम लोगों के नेता 200 यूनिट बोले हैं, 200 यूनिट बिजली होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा। कल से मानसून सत्र शुरू होने वाला है, आखिरी सत्र है इस साल का। क्या आप लोग क्या सब चीज लेकर के जा रहे हैं? क्या क्या मुद्दा होगा इसमें? नहीं, हम लोगों का जो नेता का शुरू से ही स्टैंड रहा, बिहार में पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई होनी चाहिए, यही सब मुद्दा रहेगा। और इसी मुद्दा को लेकर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करते आरजेडी से विधायक है रामवृक्ष सदा जी। इन्होंने साफ साफ कहा कि पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, ये तमाम जो मुद्दा है इसको लेकर के हम लोग सदन में सरकार को घेरने का कोशिश करेंगे। वही प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रकार से लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं, बिहार में बड़ी बड़ी सौगातें कर रहे हैं, उसको लेकर के भी हमने खास बातचीत की है। साफ साफ कह रहे हैं कि ये सिर्फ वादे करते हैं, निभाते नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और बिहार की जनता आने वाले वक्त में सबका जवाब देगी। बाकी और भी हमने कई सारे सवाल किए, जवाब देते क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते हैं स्टॉक्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।